हेलो मेरे प्यारे छात्रों एंड छात्राओं। आज मैं आपको पता है क्या पढ़ाऊंगा? कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। आज मैं ये डिस्कस करूंगा आपके सामने। आज से आपने जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा, क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा, भूल जाए। आज जो मैं आपको बताऊंगा ना, तो ऐसा फील होगा कि पहली बार मैं पढ़ता हूं। और कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा से जो भी प्रॉब्लम आएगा तो सब चुटकी में सॉल्व है। इसलिए आज से कोई आपको प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा में नहीं होगा। आप अच्छे से पढ़िए। सिर्फ आप 40 मिनट के लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा बस, और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सीखते हैं, समझिएगा बात को। और इसको सिखाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं जो आपको लाइफ में हमेशा काम देगा। ऐसे तो मैं बोलता नहीं, लेकिन आज मुझे बोलने का मौका मिला है। नहीं बलवान तुम हो, नहीं बलवान हम हैं, सबसे बड़ा बलवान कौन है? समय है, समय। इसलिए अपने ताकत पे गुमान मत करो, कब ताकत चली जाएगी कोई भरोसा नहीं। इस चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ प्लॉट समझिएगा ध्यान से। एक रैंडमली ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। और यहां से ये ग्राफ ये इस तरह चल रहा है। यहां से सपोज दैट ये ग्राफ जो है ऐसे आया और ऐसे गया और इस तरह चल रहा है। यहां देखिए, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। y और x के बीच में कोई इक्वेशन होगा, उसका ये ग्राफ है बेटा। अब देखिए ध्यान से, इस ग्राफ में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करते हैं। तो ये इसका लगा है ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसका लग रहा मिनिमम वैल्यू है, ये इसका लग रहा मैक्सिमम है, इसका ये मिनिमम। तो इसमें कई मैक्सिमम भी हो सकता है, कई मिनिमम भी हो सकता है। तो जहां पे मैक्सिमा मिनिमा है, आप समझिए स्लोप वहां समझते हैं। तो स्लोप क्या होता है? dy बाय dx, जिसका ये y फंक्शन है, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या आ जाएगा बाबू? स्लोप आ जाएगा। और जहां पे मैक्सिमा मिनिमा है, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है y का, यहां पे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है y का, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है y का। इससे ऊपर कर्व नहीं जा रहा, इससे नीचे नहीं आ रहा। यहां पे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है y का। तो जहां पे मैक्सिमा मिनिमा है, आप एक बात नोट कर लीजिए, ये y एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, टेंजेंट, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल। वहां पे स्लोप का वैल्यू क्या है बेटा? 0। वहां पे स्लोप का वैल्यू 0 है। यहां पे स्लोप का वैल्यू 0 है, यहां पे स्लोप का वैल्यू 0 है, यहां स्लोप का वैल्यू 0 है। तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है, जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है, वहां स्लोप क्या है बेटा? 0। स्लोप क्या है? 0। और स्लोप का मतलब क्या है? dy बाय dx। तो किसी भी पॉइंट को, किसी भी इक्वेशन से बोला जाए कि मैक्सिमम मिनिमम निकालिए, तो आपका पहला काम क्या है? डिफरेंशिएट करना। और ये डिफरेंशिएशन देता क्या है? स्लोप। क्या देता है बेटा? स्लोप। और जहां पे मैक्सिमम मिनिमम होगा, वहां पे स्लोप क्या होगा?
0. This is your first step for finding the maximum or minimum. Is it clear? I think better clear, not it. चलिए अब हम लोग इक्वेशन से चलते हैं। पहला स्टेप किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें। अब कुछ हम लोग पैटर्न पे चलते हैं, उस बात को समझिए, समझिए मेरी बात। समझिए मेरे बात को। सपोज दैट y इक्वल टू 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ। ये इक्वेशन दिया हुआ। सपोज दैट कोई इक्वेशन आ गया, ये a का वैल्यू यहां पे वेरिएबल ही देते हैं a x क्यूब, फिर हम लोग इक्वेशन से सॉल्व करें b x स्क्वायर प्लस ये c दिया हुआ। ये कोई इक्वेशन है, जनरल कोई इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसको हमको बोलना है कि मैक्सिमम मिनिमम की बात कीजिए, मैक्सिमम मिनिमम की बात। चलिए फर्स्ट स्टेप, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है बच्चे, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? तो फर्स्ट स्टेप है स्लोप निकालो। फर्स्ट स्टेप है इसका बेटा स्लोप। स्लोप का मतलब dy by dx। स्लोप का मतलब dy by dx। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसलिए मैं तो स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये डिफरेंशिएशन का ही एप्लीकेशन है, डिफरेंशिएशन का ही एप्लीकेशन। तो स्लोप का मतलब dy by dx। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, ax क्यूब by dx प्लस bx स्क्वायर बाय dx, अब c कोई कांस्टेंट है dx। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चे? 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस क्या हो गया 0। ये आपका dy by dx यानी स्लोप हो गया। इस कर्व का, इस इक्वेशन का स्लोप निकालेंगे और सबसे पहला काम है आपका स्लोप निकालना। फर्स्ट स्टेप, जैसे अभी डायग्राम देखे थे, जहां पे मैक्सिमम मिनिमा है वहां पे स्लोप क्या है बेटा? 0। नोट इट। चलिए ये हम लोग स्लोप निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप है कि आप स्लोप निकालिए। फर्स्ट स्टेप है कि आप स्लोप निकालिए। अब स्लोप निकालने के बाद फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा मिनिमा स्लोप मस्ट बी इक्वल टू 0। स्लोप इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए। स्लोप इक्वल टू क्या होना चाहिए बाबू? 0। ये सेकंड स्टेप है। आप सेकंड स्टेप में जो आप स्लोप निकाले हैं, जो मैंने इससे पहले कर्व बताया था, उस पे स्लोप का वैल्यू 0 पुट किया है, तो 3ax स्क्वायर प्लस 2bx इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। ये 0 पुट कर दिए, ये कितना हो गया? 3x स्क्वायर और ये माइनस 2bx, ये x x कैंसल आउट हो गया, तो यहां पे x का वैल्यू आ गया क्या? -2b बाय 3। ये आपका एक पॉइंट आया। ये पॉइंट 2 भी निकल सकता है, 3 भी निकल सकता है, यहां पे एक सिंगल पॉइंट आया। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये डिसाइड करने का पड़ता है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा मेरे बच्चे। तो डिसाइड कैसे करते हैं? दिस इज योर सेकेंड स्टेप, दिस इज योर सेकेंड स्टेप। अब हम लोग थर्ड स्टेप पे चलेंगे। दिस इज योर सेकेंड स्टेप, नोट इट। अब हम लोग को थर्ड स्टेप में क्या करना है? थर्ड स्टेप में क्या करना है?
थर्ड स्टेप पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। थर्ड स्टेप पे इसको आइडेंटिफाई करना है, इस पॉइंट को, कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो इसके लिए जो हम लोग ये स्लोप निकाले थे, ये डिफरेंशिएशन क्या हुआ था, इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, डबल डिफरेंशिएशन कीजिए, d2 y by dx स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 3ax स्क्वायर बाय dx प्लस 2bx बाय dx। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 6ax और ये हो जाएगा प्लस 2b। दिस इज द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन इक्वेशन 6ax प्लस 2b। ये थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप मैं अभी करने वाला हूं, डू इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, फोर्थ स्टेप एंड फाइनल स्टेप। फोर्थ स्टेप, फाइनल मत बोलते हैं, फोर्थ स्टेप देखिए, ये जो वैल्यू आया है डबल डिफरेंशिएशन का, d2 y by dx स्क्वायर जो वैल्यू आया है, ये है 6ax प्लस 2b। 6ax प्लस 2b आया है, 6ax प्लस 2b। अब इसका वैल्यू x इक्वल टू हम लोग वैल्यू निकाल चुके थे अभी, जस्ट x इक्वल टू वैल्यू जस्ट अभी निकाल चुके थे, यहाँ पे -2b अपॉन 3 ये वैल्यू निकाल चुके थे। अब ये वैल्यू पुट कीजिए, x इक्वल टू -2b बाय 3a, -2b अपॉन 3a ये वैल्यू आया हुआ था। तो ये वैल्यू पुट कीजिए, इस इक्वेशन में पुट कीजिए। तो d2y बाय dx स्क्वायर 6a और ये है -2b बाय 3a प्लस 2b। याद रखो, a कैंसल, ये 2 बार में कैंसल, ये -4b प्लस 2b, ये क्या आ गया बेटा -2b। और a और b क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट। a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट, a पॉजिटिव कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब देखो, ये d2y by dx स्क्वायर का वैल्यू -2b आया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव? इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव? तो इसका वैल्यू है d2y by dx स्क्वायर इज लेस देन 0 है, इज लेस देन, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये लेस देन 0 है, नेगेटिव है। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तब इसको कहेंगे ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसी को बोलते हैं हम लोग, बहुत ही फेमस नाम, पोमा। दैट इज द पोमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। नाम सुनने में अच्छा लग रहा है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यदि इस पॉइंट पे सपोज दैट d2y by dx स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, ग्रेटर देन 0, फिर से समझ, यहां आ गया लेस देन 0, आपका कोई अलग क्वेश्चन होगा तो ग्रेटर देन भी 0 आ सकता है। यदि ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो जिस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है, वो पॉइंट जो गिवन होगा वो होगा पोमी। पोमी का मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो पॉइंट ऑफ क्या होगा, मिनिमा। दिस इज योर फोर्थ स्टेप
हमको पहला पॉइंट निकालना होगा, वो पॉइंट जिस पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। जिस पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम होगा वो डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू लेस देन 0 होगा। जिस पॉइंट पे वैल्यू मिनिमम होगा y का, वहां पे वो ग्रेटर देन 0 होगा और वो पॉइंट O में, पॉइंट ऑफ मिनिमम। दिस इज द सेकेंड लास्ट स्टेप। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये मेरा वाला है। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या करते हैं, फाइनल स्टेप, लास्ट एंड फाइनल स्टेप पे आ रहे हैं। लास्ट स्टेप एंड फाइनल स्टेप पे आ रहे हैं हम लोग। तो लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप y मैक्सिमम यदि आपको निकालना है तो जो इक्वेशन हम लोग लिए थे इसमें पुट करेंगे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c, इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे, इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू पोमा वैल्यू पुट करेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पोमा पुट करेंगे इसमें। और y मिनिमम निकालना होगा, y मिनिमम निकालना होगा बच्चे। तो क्या करेंगे, जो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c है, तो इसमें x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू पोमी पुट करेंगे, जो हमको सोल्व करके आया है वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये पोमी पुट करेंगे तो मिनिमम मिलेगा, और ये पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, पोमा पुट करेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट हुआ मैक्सिमम मिनिमम का। ऑल ओवर इंफॉर्मेशन अबाउट द मैक्सिमम और मिनिमम। अब देखिए, जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट इट। चलिए, एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, अभी जस्ट अभी एक क्वेश्चन ले रहे हैं। What is the minimum? What is the minimum value? What is the minimum or maximum value of y as a given equation, as a given equation y equal to minus 8x square और प्लस x के पावर। इसका हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बोला जा रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ मिनिमम बोल देगा, वो निकाल लेना। कभी मैक्सिमम मिनिमम दोनों बोल रहा है तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि मैक्सिमम मिनिमम दोनों आएगा कि नहीं। चलिए, जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट मैंने जो अभी डिलीवर किया है उस पे आते हैं। पहला स्टेप क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? डिफरेंशिएशन। क्यों? स्लोप देता है। स्लोप क्यों निकालेंगे? जहां मैक्सिमम और मिनिमम होता है स्लोप क्या होता है? जीरो। स्लोप क्या होता है बेटा? जीरो। तो ये dy बाय dx कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 16x, और ये कितना हो जाएगा? 4x के पावर 3। 16x एंड 4x के पावर 3। अब ये स्लोप आ गया, ये इक्वेशन का स्लोप आया।
ये इक्वेशन का स्लोप आ गया बेटा। अब स्लोप क्या पुट करेंगे? 0। जस्ट मैंने अभी बोला -16x अब +4x के पावर 3। अब स्लोप आ गया 0। अब इस 0 को पुट करते हैं, ये आ गया -16x ये साइड आएगा तो 16x इज इक्वल टू 4x³। यहां क्या हो जाएगा? -1 4 4 जा 16 4 इज इक्वल टू x²। और x का वैल्यू क्या आ गया बेटा? x का वैल्यू आ गया आपका ±2 आ गया। 2 वैल्यू मिलेगा यहां से। यहां पे आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, √4 डाल सकते हैं, जहां से ±2 आ। x का यहाँ 2 वैल्यू है, x का यहाँ मेरे बच्चों 2 वैल्यू, x का वैल्यू -2 भी है और x का वैल्यू 2 भी है, 2 वैल्यू। अब इस दोनों वैल्यू पे चेक करते हैं कि कहां पे मैक्सिमम मिलेगा, कहां पे मिनिमम। हमको डिसाइड करना होगा ये वैल्यू कोमा है या पोमी। पोमी मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा है और कोमा मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इन दोनों में से कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है? अक्सर आप गलती करोगे कि ये पॉजिटिव है, ज्यादा है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ऐसा गलती नहीं करना है, इसको मिनिमम वैल्यू नहीं बोलना है। क्लियर हुआ? क्लियर। चलिए अब इसको डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। अब हम लोग का टारगेट क्या है? सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है बेटा? सेकेंड स्टेप है आपका डबल डिफरेंशिएशन। तो d2y बाई dx², इसी को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? -16 और ये कितना हो जाएगा? 12x²। ये डबल डिफरेंशिएशन आ गई, ये डबल डिफरेंशिएशन आ गई। जब ये डबल डिफरेंशिएशन आया, अब x इक्वल टू 2 पुट कीजिए तो ये d2y बाई dx² का वैल्यू क्या है वो निकल जाएगा। d2y और dx² का वैल्यू क्या निकल जाएगा? -16 अब +12 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो ये कितना मिल गया? -16 अब +48 यानी 32 आया। क्या है? ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 बेटा। 32 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये मिनिमम वैल्यू देगा। ये क्या देगा? पोमी है। ये क्या है बेटा? पोमी, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। क्या है ये? पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ये दैट इज द x इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये बेटा ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब समझ में आ रहा होगा आपको? नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब जब ये वैल्यू आ गया हमारे पास कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, फिर आप x इक्वल टू 2 पुट कीजिए, x इक्वल टू -2 पुट कीजिए, x इक्वल टू -2 पे d2y बाई dx², ये कितना हो गया? -16 प्लस 12 इंटू -2 का स्क्वायर कर दीजिए, -16 प्लस 48 फिर 32 फिर से ग्रेटर देन 0, मतलब ये भी हमारा क्या है? पोमी ही है। दोनों पॉइंट पे x इक्वल टू -2 पे, x इक्वल टू 2 पे आपको पोमी ही मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा ही मिलेगा, वहां पे मैक्सिमम नहीं मिलने वाला है। तो इस इक्वेशन में मैक्सिमम वैल्यू नहीं आने वाला है। नोट इट। चलिए अब यहां पे इसका मिनिमम वैल्यू ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों, मिनिमम वैल्यू ही आएगा। तो y मिनिमम कितना आएगा? y मिनिमम कितना आएगा? तो इक्वेशन था क्या बेटा? -8x²
अब प्लस 4x के पावर 4, यही था ना। तो y मिनिमम निकालिए -8 और कोई वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर अब प्लस 2 के पावर 4, ये क्या हो जाएगा -8 इंटू 4 और प्लस 2 के पावर 6, 4 16 -32 प्लस 16 यानी -16। x इक्वल टू 2 पुट कीजिए या x इक्वल टू -2 पुट कीजिए, स्क्वायर आएगा, सेम वैल्यू आएगा। ये y का मिनिमम वैल्यू है, इससे कम वैल्यू नहीं हो सकता। और मैक्सिमम इसका कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम आप इसका नहीं निकाल सकते। गॉट इट? गॉट इट। मैक्सिमम वैल्यू आप डिसाइड नहीं कर सकते। y मैक्सिमम कितना होगा, y मैक्सिमम कितना होगा, नॉट डिसाइड, आप डिसाइड नहीं कर सकते। इसका डिसाइडेड नहीं होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखिए। चलिए अभी जो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, वो फिजिक्स के एप्लीकेशन के बेसिस पे है। आगे हम लोग जब काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे तो उस तरह क्वेश्चन आएगा और इससे मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखिए जो नेक्स्ट अभी क्वेश्चन ले रहे हैं समझिएगा, और फिजिक्स में इसका क्या एप्लीकेशन है वो भी आप समझिए। देखिए क्या इसका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे ये हमारे पास ग्राउंड है बेटा, ये ग्राउंड है, दिस इज योर ग्राउंड, मेरा भी ग्राउंड है। एक ऑब्जेक्ट लिए और इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करो, थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। और कहा है कि किस इक्वेशन से इसका कोई हाइट अटेंड कर रहा है, तो y इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर से ये हाइट गेन कर रहा है। इसका पाथ, इस इक्वेशन से ये वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया होगा। y हाइट हो गया और t टाइम होगा, t टाइम होगा, और इस इक्वेशन से थ्रो किया गया है। तो क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। समझे क्वेश्चन? ये है हमारा क्वेश्चन। ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से इस इक्वेशन से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है। तो अब कहा जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा, यही हमारा क्वेश्चन। बेटा मैक्सिमम मिनिमा का ही कॉन्सेप्ट, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करें। ये y किसका इक्वेशन है, t का इक्वेशन है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाय dt करते हैं, dy बाय ये स्लोप, तो dy बाय dt कितना होगा 10 और -5t, और जहां पे मैक्सिमम है 10 और -10t, सॉरी -10t, 10 -10, पहला डिफरेंस। और मैक्सिमम मिनिमम लोग क्या पुट करते हैं, 0। ये तो कॉन्सेप्ट ही लेता है, 10 -10t,
तो t का वैल्यू कितना आ गया 10/10 क्या आ गया 1। मतलब ये पॉइंट मिला है, जो x का वैल्यू मिला था अभी यहाँ पे t का वैल्यू मिला, तो ये पॉइंट मिला है। इस पॉइंट को डिसाइड करेंगे कि ये मैक्सिमम देगा कि मिनिमम देगा। क्वेश्चन में तो मिनिमम बोल ही नहीं रहा, तो मिनिमम निकालने का कोई चांस ही नहीं है। तो यहां पे तो ये इसका हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट d2 y बाय dt स्क्वायर। तो ये 10 का डिफरेंशिएट क्या होगा 0, और ये क्या हो गया बेटा -10। यहां तो t आया ही नहीं, तो आप इसको पुट करने का जरूरत भी नहीं। और ये -10 है, ये ग्रेटर देन 0 नहीं, ये लेस देन 0 है। -10 मतलब लेस देन 0, मतलब t जो वैल्यू आया है 1 सेकेंड, इस पे मैक्सिमम वैल्यू मिला है। ये क्या है पोमा है, ये क्या है पोमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और ये क्या y मैक्सिमम हम लोग यहां से ये t का वैल्यू ये 1 पुट करके y मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेट कर दिए, देखिए कर दिए, प्लग झपड़ने पे ही काम हो गया बेटा। y मैक्सिमम कितना आ जाएगा, हाइट 10 इंटू 1 और 5 इंटू 1 का स्क्वायर, 10 -5, 5 मीटर मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। तो देखो ये फिजिक्स का क्वेश्चन था और मैक्सिमा मिनिमा से सोल्व कर डाला। यही कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा खूबसूरती है, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन है वो हम लोग लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन इसको करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा और उसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। आज के बाद आपको मैक्सिमम मिनिमम प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, मैं आपसे बात करूंगा। नहीं आना चाहिए। एक क्वेश्चन ले रहा हूं, इफ L into B लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 32 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 32 दिया हुआ है। L क्या है, लेंथ है, L इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, L इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, एंड B इज द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है, B is the width of rectangle, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द मिनिमम पेरिफेरी ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द मिनिमम पेरिफेरी of the circumference, find the minimum periphery of the triangle, find the minimum periphery of the triangle। ये देखिए लेंथ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, ये हमको मिनिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है। तो यहां पे देखिए समझिए, ये लेंथ इंटू ये दिया हुआ है। अब यहां पे देखिए L इंटू बी किया हुआ है, ये इक्वेशन है हमारे पास। तो
पेरीफेरी का इक्वेशन क्या होता है, सरकमफ्रेंस का इक्वेशन क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ रेक्टेंगल, सरकमफ्रेंस ऑफ रेक्टेंगल क्या इक्वेशन है बेटा। तो मेरे ख्याल से सरकमफ्रेंस का ये देखिए, एक रेक्टेंगल है, ये एल होता है, ये बी होता है, ये भी बी है, ये भी एल है, लोग इसको एल बोलते हैं, ये बी है और ये क्या है बेटा, बी है और ये क्या है, एल है। तो सरकमफ्रेंस पेरीफेरी पी इक्वल टू लिख सकता है 2l प्लस 2b, यानी पी पेरीफेरी इक्वल टू लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लिए l प्लस b लिख सकते हैं, l प्लस b लिख सकते। तो इसका मीनिंग पेरीफेरी पूछ रहा है, तो हम लोग पेरीफेरी का इक्वेशन निकाल लिए। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। कभी एरिया पूछ देगा तो उसके लिए भी क्या करेंगे लोग, इक्वेशन लीजिए और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम यूज कर दीजिए। यहां देखिए बच्चों, यहां देखिए, यहां मैं क्या लिख सकता हूं, यहां बच्चों क्या लिख सकते, यहां पे गिवन क्या है, यहां पे गिवन है L इंटू बी इक्वल टू 32। तो L इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 32 बाई बी लिख सकते हैं। किसी एक टर्म में चेंज करने का प्रयास करें, तो P इक्वल टू 2 इंटू L, 2 इंटू बी है और L इक्वल टू क्या है, 32 बाई बी। L को B में कन्वर्ट कर दो, L इक्वल टू 32 बाई बी। तो P इक्वल टू क्या आ गया बेटा, P इक्वल टू आ गया 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस 32 बाई बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने दे, डिफरेंशिएशन तो करना है, फिर वो उल्टा 2 इंटू बी प्लस 32 बाई। अब देखिए ये किसका फंक्शन होगा, बी का वैल्यू चेंज करेंगे तो पेरीमीटर चेंज करेगा कि नहीं, एब्सोल्युटली करेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी पी बाई डी एक कर दिए बेटा, डी पी बाई डी भी कर लिए, ये 2 तो है ही, स्क्वायर रहने दो। बी का डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, बी के पावर 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, बी के पावर 0, फिर 1 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो, तो ये 32 है, ये बी के पावर -1 है तो -1 और बी के पावर -1 -1, समझे, बी के पावर 32 के पावर 32 बाई बी है तो ऊपर जाएगा तो बी के पावर क्या हो जाएगा, -1 होगा, तो -1 कर देंगे, तो इस तरह होगा। अब ये स्लोप है, ये क्या है बेटा, ये स्लोप है, दैट इज योर स्लोप। और जस्ट मैंने अभी बताया स्लोप निकाल दिए तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए स्लोप का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 के बराबर, फिर पुट कीजिए, स्लोप 0 के बराबर पुट करते हैं तो ये 0 हो गया, स्लोप 0 हो गया और ये 2, ये हो गया 2, ये 1 और ये 32 माइनस हो जाएगा 32, अब नीचे लाएंगे 32 बाई बी स्क्वायर, 32 बाई बी स्क्वायर, ये इधर आ गया, ये 0 हो गया टोटल टर्म, तो 1 माइनस 32 बाई बी स्क्वायर, यानी इधर आ जाएगा 32 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी 32 इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी b इक्वल टू √32, यानी कितना हो गया 4 प्लस माइनस 4 √2, ये b का वैल्यू आ रहा है,
ये अभी पोमा होगा कि पोमी होगा वो डिसाइड करते हैं। चलिए फिर से एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये हम लोग पॉइंट निकालिए, पहला ये डिफ्रेंशिएट किए, स्लोप 0 किए, तो ये बी निकला। और ये इस पे क्या होगा, पोमा होगा कि पोमी होगा, हमको मिनिमम निकालना है तो पोमी ही निकालना होगा। चलिए फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। इस पेरीमीटर के इक्वेशन को d2p बाई dv स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये 2 तो रहेगा, बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 0, ये b के पावर -2, ये 1 -2 और b के पावर -2 -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी ये वैल्यू आ गया 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस 2 यानी 4, याद रखो 2 इंटू 2 b के पावर -3, यानी हो गया 2 4 b के पावर -3। अब ये b का वैल्यू पुट करते हैं, d2p बाई dv स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। यहां देखिए यदि ये वैल्यू प्लस पुट करेंगे, याद रखिए इसको लिख सकते हैं क्या, 4 बाई बी के पावर 3। यदि इस पे हम लोग b इक्वल टू -4√2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, d2p बाई dv स्क्वायर 4 बाई 4√2 का क्यूब माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और माइनस में कोई वैल्यू आ गया यानी 4, ये 64 और ये कितना हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस, मतलब लेस देन 0, मतलब इस पे हमको मैक्सिमम वैल्यू, इस पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम है। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखिए कि इस पे क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। यदि आप b का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जो हमारे पास दिया हुआ l का वैल्यू आएगा, पेरीमीटर आ जाएगा, तो पेरीमीटर का इक्वेशन आया, इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा। हमको निकालना है मिनिमम पेरीमीटर के लिए, मिनिमम। तो अब जो b का वैल्यू है प्लस 4√2, तो इसमें d2p बाई dv स्क्वायर, इसमें जब पुट करेंगे, ये पुट करेंगे 4√2 का क्यूब करेंगे, तो ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये क्या हो गया, पोमा। ये क्या हो गया बेटा, पोमा। और ये क्या हो गया, पोमा। ये है पोमी, ये आपका पोमा हो गया, और ये क्या हो गया, पोमी। अब मिनिमम वैल्यू यहीं पे चलेगा, ये ग्रेटर देन है, सॉरी ये पोमी, ये पोमी है और ये पोमा। इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा बेटा। अब हमको मिनिमम पेरीमीटर निकालना है, मिनिमम पेरीमीटर, तो P मिनिमम चाहिए। इक्वेशन क्या लिखे थे, 32 बाई बी, 32 बाई बी और प्लस बी था, इनटू 2 था, बाहर निकला हुआ। मिनिमम वैल्यू किस पे मिलेगा, तो x इक्वल टू 4√2 पे मिलेगा। अब इस पे पुट कर दीजिए, P मिनिमम आ जाएगा, पेरीमीटर मिनिमम आ जाएगा मेरे बच्चों, पेरीमीटर मिनिमम 32 बाई 4√2, 32 बाई 4√2 प्लस 4√2 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 32, ये 4√2 का स्क्वायर बाई 4√2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, 2। चलिए हो गया, घबराइए नहीं, बन गया
ये 2 2 जा 4, ये 32 प्लस 4√2, 4√2 का स्क्वायर कर दीजिए, ये 16 इंटू 2 हो जाएगा बाई 2√2, ये कितना हो जाएगा 48, 32 यानी 64 बाई 2√2 यानी 32/√2, ये इसका मिनिमम वैल्यू है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया। तो ये जो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए ना, इसको आप सॉल्व कीजिए खुद से। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है इस पे। तो मैक्सिमम मिनिमम से जो है ना, वो फिजिक्स में क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं, तो आप इसको नजरअंदाज नहीं कीजिए यदि आपको सिलेक्शन पाना है तब। ठीक है, गुड बाय।